राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भक्तों सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है आज वीडियो जो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए है। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं भक्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो है बहुत अच्छी और बहुत ही सुलझी हुई वीडियो है। आप बहुत कुछ सीखने को आपको इससे मिलेगा। इसमें विषय हमारे पास जो है, जो लड्डू गोपाल को आप जो ड्रेस पहनाते हैं, उसी विषय पे ये वीडियो बनाई है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करके हमें बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया। और कोई अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो वो भी कमेंट करें, जरूर बताएं, ताकि मैं उस चीज़ को आपके सामने सुलझा सकूँ। उस चीज़ का कमेंट मैं भी आपको वापस कर सकूँ और उसको बता सकूँ। तो आइए भक्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे ब्रज भाव 2 चैनल पर। विषय आज का है कि जो लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, अधिकतर लोग मार्केट से लेके आते हैं। जो मैंने लास्ट 2 टाइम वीडियो बनाई है कि लड्डू गोपाल की बहुत हैवी ड्रेसें होती हैं, वो हमें जब हम बाहर जाते हैं तो पहनानी चाहिए। अदरवाइज अगर घर पे हैं तो जैसे आप पहनते हैं वैसे ही हमें उनको कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे आप उनको रखोगे तो भगवान भाव के जो भूखे होते हैं, जो कहने की कहावत है, वो वैसे ही ग्रहण करेंगे। लेकिन आप ज़्यादा हैवी पहनाएंगे तो ठीक नहीं होता है, ज़्यादा उन पे वज़न रहता है। तो भक्तों, सिर्फ़ मेरा जो विषय है, ये विषय इस चीज़ को लेके है कि जो आप कपड़े उनको पहनाते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से घरों में ऐसा देखा गया है कि जो बहनें हैं, जो माताएँ हैं, लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है। जो नारायण की सेवा करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो आप जो लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, उस सेवा में जब कोई लेडीज, कोई महिला उनकी सेवा कर रही होती है, मैंने बहुत से जो घरों में देखने को जो चीज़ मिली है, वो ये मिली है कि लड्डू गोपाल के जो कपड़े होते हैं वो घर पे ही सिलने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है, सिलने चाहिए, बहुत अच्छा भाव है ये कि हम अपने कान्हा जी के जो कपड़े होते हैं वो घर पे ही सिलें। लेकिन उसमें करते क्या है कि लेडीज क्या ये जो माताएं होती हैं, लेडीज होती हैं, माताएं बहनाएं जो होती हैं, ये बाहर से जो कपड़े लेके आती हैं, अपने अपने सूट के लिए जो कपड़े लेके आते हैं, कपड़े तो अपना पहले तो अपना उनमें सूट सिलवाती हैं। फिर सूट सिलवाने के बाद में जो कपड़ा एक्स्ट्रा जो बच जाता है, जो टुकड़ा बच जाता है, उसमें से लड्डू गोपाल जी का बचा हुआ कपड़ा जो होता है, उसमें से सूट सिलवाया जाता है। उसमें से लड्डू लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो उसमें से सिलवाई जाती है। आप बताइए माताओं, अगर आप एक बार मन से सोचिए कि ऐसा क्या आपको करना चाहिए? अगर आप ऐसा करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो आप बचा हुआ जो कोई भी सामान है, या खाने-पीने से लेके नहाने-धोने तक और पहनाने तक की मैं आपकी बात करता हूँ। कोई भी बचा हुआ, जैसे हम खाना किसी को देते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता, वो शुभ नहीं होता, वो अशुभ परिणाम देता है। आप जो उसमें से जो कपड़े सिलवाते हैं, लड्डू गोपाल के लिए जो सेवा के लिए जो कपड़े सिलवाते हैं, बचे हुए सूट में से, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछिए, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आपकी अंतरात्मा ही इस चीज़ को गवाही नहीं देगी, आपकी अंतरात्मा ही नहीं बोलेगी कि ये चीज़ें ठीक है। बची हुई चीज़ें किसी को भी ना तो हमें देनी चाहिए, ना हमें किसी की सेवा में लगाना चाहिए। वो भी तो आखिरकार भगवान है। अगर भगवान नहीं तो आपके बच्चे के रूप में वो आप आए हैं, आप लेके आए हैं घर पे, उनको सेवा के भाव से लेके आए हैं। क्या उनको बची हुई चीज़ जो आप अपना पहले सूट सिलवा लेते हैं और बाद में बचा हुआ उनको देते हैं? बचा हुआ है, ऐसा करने से आपके पुण्य भी क्षीण होते हैं, आप पाप के भागीदारी भी बनते हैं। वो सेवा स्वीकार कैसे कर लेंगे? आप तो खुद कर रहे हो, आप तो सेवा कर्म तो करोगे आप, लेकिन फल तो मिलेगा नहीं। फिर आप ये कहोगे कि मैंने इतने साल लड्डू गोपाल जी की सेवा की, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी कि जो फल मुझे मिलना था वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो यही कारण होता है। यही छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं, वो जो हमसे होती रहती हैं, जो हमें फल प्राप्त होने में जो बाधा प्राप्त होती है, वो ऐसे ही होती है कि हम बिना कुछ सोचे समझे जो कर्म है वो कर लेते हैं। हमें ये पता नहीं होता क्या वो अच्छा है? क्या हम जो ये कार्य कर रहे हैं, जो लड्डू गोपाल जी के लिए जो हमने पहले अपना सूट सिलवा लिया और बाद में बचा हुआ जो कपड़ा जो छोटा-मोटा बच जाता है, उससे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सिलवा दी। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो 1-2, 2-3 जोड़ी हर महीने उनके कपड़े लेके आएँ, उनको भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर आप किसी भी रूप में अगर उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह से शाम जो पूजा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। इससे अच्छा वो बेटर है। लेकिन जो प्रतिदिन की जो सेवा करते हैं, जो माताएँ जो सेवा करती हैं, बहनें जो सेवा करती हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि बचे हुई चीज़ों को इन जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में उनको यूज़ ना करें। एक ऐसी ये चीज़ नहीं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में ड्रेस ही यूज़ करें, और भी बहुत सारे सामान जो हमारे जो खाली जो जूते के जो कव मैंने कई जगहों में देखा है,
सुना है कि जूते के जो कवर होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, उनका जो लड्डू गोपाल का बेड बना दिया जाता है। जिस चीज में जूते रखे होते हैं, जिस चीज में जूते रखने का जो स्थान होता है, उसमें भगवान को आप कैसे बिठा सकते हैं? क्या आप ये ठीक कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आपको ही पता होना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। जूते के जो आपने देखा हो जो बॉक्सेस होते हैं, उसमें उनका बेड बना दिया जाता है। ये कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अगर आपसे सेवा अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर सेवा ही नहीं करना चाहते हो, तो करते क्यों हो? नहीं करनी चाहिए आपको। ऐसी बिल्कुल भी कोई सेवा ना करें जो बची हुई चीजें या कोई पहले से किसी ने यूज की हुई चीज, आप उन चीजों के लिए उनकी सेवा में आप यूज करो। भक्तों, बहुत ध्यानपूर्वक सेवा करनी होती है। भगवान है वो कोई आपके यहाँ पे कोई आपके नौकर नहीं है किसी भी रूप में। नौकर जब होते हैं, जब जब आप उनको अपने अधीन करेंगे, जब आप उनकी भक्ति, जब उनकी सच्ची भक्ति करते हैं और धर्म से करते हैं, आप कोई पुरानी चीज यूज करेंगे तो वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता आपका साथ देंगे। अगर साथ दे तो आप अपने अंतरात्मा से जरूर पूछिए। ऐसा करेंगे तो आप भी पुण्य के अधिकारी, जो पुण्य है, जिसका पुण्य जो नष्ट होता है वो भी होता है, और साथ में आप ऐसा करने से अपने आप को बहुत माइनस में लेके जाते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक सेवा करनी होती है। आप सेवा कैसे करते हैं? सुबह शाम नहलाया, खाना खिलाया, और उनकी पूरी दिन जो सेवा करते हैं, जो सेवा करने के बाद में कपड़े पहनाते हैं, जो वो कपड़े होते हैं आप कई बार तो मैंने ऐसा भी घरों में देखा है कि नए कपड़े लेके आते हैं, उनको वॉश भी नहीं करते हैं और ऐसा ही पहना दिया जाता है। कि आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं, उन सब चीज़ों से बचें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बाहर से भी कोई मार्केट से आप नए कपड़े लेके आते हैं, या कोशिश यही कीजिए कि वो वॉशेबल हो, जिसमें रोज हम धो सके, वो कपड़े लेके आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस पे गंगा गंगा जल का जो छिड़काव करते हैं, वो छिड़काव करने से पूरी कपड़े की जो अंदर की जो गंदगी होती है वो साफ होती नहीं है। गंगा जल से सिर्फ शुद्ध होने के कुछ लक्षण होते हैं जो वो कुछ समय के लिए हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो शुद्ध होता है वो पूरा वॉश करने के बाद ही होता है। जो हम अपने कपड़े लेके आते हैं तो हम पूरा वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फिर अगले दिन उनको प्रेस करके, या जैसे उसको जैसे हम पहनते हैं वैसे ही हम उनको धारण करते हैं। लेकिन जब भगवान की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ लड्डू गोपाल की जहाँ बात आती है, किसी भी देवी देवता की बात आती है, तो नए कपड़े लाते हैं मार्केट से और ऐसे पहना देते हैं, बिना बिना वॉश किए, बिना धोए। तो ऐसा क्यों करते हो भक्तों? ऐसा क्या आपको अपनी अंतरात्मा नहीं लगता, अपनी अंतरात्मा से नहीं लगता कि आप वो ठीक कर रहे होते हैं? ऐसी जो घटनाएं होती हैं मैंने बहुत से घरों में देखा है। और भी जो बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जैसे उनका बेड, लड्डू गोपाल जी का बेड है, उनकी जो मुरली है, उनके जो मोरपंख है, उनकी उनसे रिलेटेड जो सामान है, लोग घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं। घर पे बनाए बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन नई चीजों का यूज करें, पुरानी चीजों का यूज ना करें। पुरानी चीजें जो आप यूज करते हो वो आप पाप की भागीदारी बनते हो। ऐसा करने से आपके पुण्य तो क्षीण होते ही हैं, लेकिन आप जो कर्म करते हैं आप उनका फल भी नहीं मिलेगा आपको। फल कैसे मिलेगा? आप कोई भी चीज अगर आप अपने लिए सोचिए, कोई आपकी चीज, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है कोई, और वो अपनी पहनी हुई या फिर अपनी यूज की हुई चीज आपको दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार कोई कैसे कर सकता है? इन सब चीजों को स्वीकार करने के लिए भी उनको बहुत अच्छा देना होता है, तो वो उनको भी अच्छा लगे। हम किसी भी चीज को अगर किसी को गिफ्ट करते हैं या किसी को पहनाते हैं, किसी को देते हैं कपड़े, तो हम कोशिश यही करते हैं नए दें। अगर आप क्या आपने कभी पुराने कपड़े किसी को दिए हैं? अगर दिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत गरीब लोगों को दिए हैं, भगवान को नहीं दिए। भगवान को सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, सुंदर साफ सुथरे, जितना हो सके, जितने अपनी मेहनत से आप कर सको उतने साफ सुथरे प्रतिदिन कपड़े उनके बदले। उनको जितना जितना साफ सुथरा उनको उनका आसपास का वातावरण होगा, उतना ही आपकी जिंदगी भी साफ सुथरी, आपकी जिंदगी में भी उतना ही सात्विकता और उतनी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहेगा। अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? ये सवाल मैं आप सबसे करता हूँ कि अगर आप आज ऐसा कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। घर से ही बच्चा संस्कार लेके चलता है और वो पूरी जिंदगी उसी को ही फॉर्मूला बना के अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है। तो आप इन सब चीजों से बचें, और ऐसा मेरा निवेदन है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे भगवान रुष्ट हो जाए। सेवा तो वो आप कर ही रहे हो उनकी, लेकिन सेवा अच्छे तरीके से करें, अच्छे रूप में करें, अच्छी चीजों से करें। ये जो पुरानी चीजों का यूज करना होता है, जो सूट में लेके आई और उसमें टुकड़ा बच गया, उससे बस बचा हुआ टुकड़ा वो उनके लिए यूज हो, कान्हा जी के लिए यूज हो गया, ऐसा ना करें। आप या तो एक काम कर सकते हो उसमें, कि जो आप सूट लेके आते हैं, पहले तो कान्हा जी के नाम का खरीदें कि प्रभु मैंने आपके नाम का ये सूट खरीदा है, पहले मैं आपकी इसमें से ड्रेस बनवाती हूँ, और जो उसमें से बचेगा वो मैं ग्रहण करूंगी। ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई भी घर पे सुबह जब खाना बनाते हैं, जब भोग लगता है कान्हा जी का, तो उसमें होता है कि सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगता है, उसके बाद में वो प्रसाद
रूप में जो वो बच जाता है, जो कान्हा जी खा लेते हैं, उसमें जो भोग होता है, वो हम पूरे प्रसाद में, पूरे घर के खाने में मिला देते हैं ताकि वो महाप्रसाद का रूप ले ले। और तब वो भक्तों में बढ़ता है। जब वो हम खाते हैं तो हम उससे बहुत ही सात्विकता और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के अधिकारी होते हैं और वो हमें मिलती भी है। और ऐसा ही हमें पूरी दिनचर्या में उनके करना चाहिए, और ऐसा ही हमें उनके कपड़ों में, उनके छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी जितनी भी उनके काम होते हैं, सारे काम हमें वैसे ही करने चाहिए। जैसे अगर आप सूट भी लेके आते हो तो पहले उनका सिलवाइए, जितना कपड़ा अगर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में लगता है उसमें वो कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिए उनसे, और उनको बोलिए, उनको बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आप उनसे एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर जितना आपको लेना है, तो उसके हिसाब से लीजिए। और फिर पहले उनका उस जहाँ पे आप सूट सिलवाते हो या आप खुद सिलते हो तो घर पे उसको अलग भी कीजिए, पहले उनकी ड्रेस सिलिए, उनको पहनाइए, फिर उन लड्डू गोपाल जी को बोलिए, प्रभु मैंने अब तो ये कर लिया है, जो भी आपका रिश्ता है उस रिश्ते से उनसे बात कीजिए, फिर उनको बोलिए कि अब तो मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं भी इसमें से अपना सूट सिलवाना चाहती हूँ, मुझे भी आज्ञा दे। तो वो प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। बस इस वीडियो जो मेरा मोटिव था, जो बनाने का जो मकसद था, वो यही था कि पुरानी चीजों को लड्डू गोपाल जी के लिए यूज ना करें, हो सके तो नई लेके आए, सामर्थ्य है तो नई खरीदे, नया पहनाए और अच्छे से साफ सुथरे पहनाए। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही गरीब हो या फिर बिल्कुल ही ऐसा आए हो, तो सुबह शाम की जो सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की वो करें। उससे आपका जो भगवान भी समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आप कुछ भी छिपा नहीं है उनसे, कुछ भी एक क्षण भी उनसे छिपा नहीं है। तो ऐसा ना करें भक्तों, आप हमेशा नए और अच्छे कपड़े पहनाएं। जब तक के लिए मैं और भी वीडियो ऐसी लेके आऊंगा लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।